जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट में बताइए आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही है और सेट कैसा लगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जो है संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 52 से 78। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 52 से 78 में संघ की कार्यपालिका का उल्लेख है। इस भाग में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल के बारे में विस्तृत प्रावधान दिए गए हैं। ये अनुच्छेद संविधान के भाग 5 में आते हैं जो केंद्र सरकार से संबंधित है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 38 से 50 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। भाग 4 में आते हैं अनुच्छेद 80 से 86 संसद से संबंधित है, राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 112 से 118 वार्षिक बजट और वित्तीय प्रावधानों से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली है या क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के तट से सटा हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर और चौड़ाई 60 से 250 किलोमीटर तक है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 1981 में इसे घोषित किया गया। इसे अक्सर पृथ्वी की सबसे बड़ी जीवित संरचना कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। आपसे पूछा कि पाल घाट जो है निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाल घाट दर्रा जो है तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। पाल घाट गैप पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्राकृतिक दर्रा है। यह दर्रा केरल के पालक्काड जिले और तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले को जोड़ता है। इसकी चौड़ाई लगभग 30 किलोमीटर है। ऐतिहासिक रूप से यह दर्रा व्यापार और आक्रमण का प्रमुख मार्ग रहा। आज यह रेल और सड़क मार्ग से दोनों राज्यों को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से भी जाना जाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था। इसे तत्कालीन भारत सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड प्रस्तुत किया था। इस अधिनियम से प्रांतीय सरकारों में दैश शासन लागू किया गया, साथ ही केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर विधायिका का विस्तार भी किया गया। अब चलता है अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 29 अगस्त 1947 को। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इसको एग्जाम में पूछ सकता है। संविधान सभा में 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया। इस समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, जिनका डीपी खतान के निर्धन पर नियुक्त हुए थे ये, और बी एल मिथिला। इन समिति ने ही अंतिम संविधान का मसौदा तैयार किया जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा है कि बोमडिला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह दर्रा हिमालय की पूर्वी श्रेणी में आता है और भारत चीन सीमा के नजदीक है। बोमडिला अपने मठों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। बाकी विकल्पों की बात हो तो हिमाचल प्रदेश, यहाँ रोहतांग, बारालाचा, सिपकीला आदि दर्रे मिलते हैं। नागालैंड की बात करें तो यहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ बोमडिला जैसा हिमालयी दर्रा नहीं है। सिक्किम की बात करें तो यहाँ नाथुला और जयलेपला दर्रा प्रसिद्ध है, बोमडिला नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है वह पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं। आपसे पूछा कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहते हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, उसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करता है। बैंक इस ऋण के बदले सिक्योरिटीज
सिक्योरिटीज यानी कि प्रतिभूतियों को गिरवी रखते हैं। रेपो रेट घटने पर बैंकों के लिए आरबीआई से कर्ज लेना सस्ता हो जाता है, जिससे बाजार में तरलता बढ़ती है। इसके विपरीत रेपो रेट बढ़ने पर कर्ज महंगा हो जाता है और बाजार में नकदी की उपलब्धता घट जाती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो रिवर्स रेपो रेट यह वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेता है। बैंक दर की बात करें तो यह वह दर है जिस पर आरबीआई यानी कि वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण देता है। नगद आरक्षित दर सीआरआर की बात करें तो यह बैंकों की जमाओं का वह प्रतिशत है जिसे आरबीआई के पास नगद रूप से जमा रखना होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था। आपसे पूछा है कि एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पहले एशियाई खेल का आयोजन 1951 में हुआ था। इसकी मेजबानी भारत ने की थी और आयोजन स्थल था नई दिल्ली। उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि उस समय राष्ट्रपति थे, और जवाहरलाल नेहरू मुख्य अतिथि थे। इन खेलों में 11 देशों ने भाग लिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हाल ही में सिक्किम का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया। आपसे पूछा है कि हाल ही में सिक्किम का पहला रामसर स्थल किसे घोषित किया गया, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खेसो पलरी आर्द्रभूमि को। सिक्किम का पहला रामसर स्थल खेसो पलरी आर्द्रभूमि को घोषित किया गया है। रामसर स्थल की बात करें तो रामसर संधि 1971 में ईरान के रामसर शहर में हुई थी। उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों का संरक्षण। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया 1982 में। भारत का पहला रामसर स्थल जो साइट घोषित हुआ चिल्का झील जो कि उड़ीसा में, और केओलदेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 1981 में। भारत में वर्तमान में जो है 80 से अधिक रामसर स्थल है। सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य तमिलनाडु है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला रामसर स्थल सुंदरबन आर्द्रभूमि जो है पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटा रामसर स्थल जो है रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सोगात्सु उत्सव निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है। आपसे पूछा सोगात्सु उत्सव निम्न में से किस देश का नववर्ष त्योहार है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सोगात्सु जापान का प्रमुख नववर्ष उत्सव है जो 1 जनवरी से 3 जनवरी तक मनाया जाता है। इस दौरान जापानी लोग मंदिरों और श्राइन में पूजा अर्चना करते हैं और अपने घरों को पाइन, बांस और बेर के पौधों से सजाते हैं। बाकी बात क्या होनी जापान की, तो जापान की राजधानी है टोक्यो। मुद्रा यहाँ की येन है। जापान की आधिकारिक भाषा जापानी है। जापान का राष्ट्रीय फूल चेरी ब्लासम है। जापान का प्रसिद्ध नववर्ष पर्व सोगात्सु है। जापान को कहा जाता है उगते हुए सूर्य की भूमि। जापान की संसद का नाम डाइट है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लक्षद्वीप, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल केवल 32 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से है। इसमें 36 छोटे छोटे द्वीप शामिल हैं जिसमें केवल 10 आबाद हैं। इसका मुख्यालय जो है कौरती है। चलिए क्षेत्रफल के दृष्टि से आपको बताते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वह राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य जो है वह गोवा है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। सबसे छोटा अभी हम लोग पढ़े थे लक्षद्वीप है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भी बात कर लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। तो जो भी इंपॉर्टेंट है सब बता दिया हूं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोध गया में। गौतम बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में बोध गया बिहार में बोधि वृक्ष पीपल का पेड़ के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त किया था। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद वह बुद्ध कहलाए। इनसे संबंधित स्थानों की बात करें तो लुम्बिनी नेपाल इनका जन्म स्थान है गौतम बुद्ध जी का। बोध गया बिहार में इन्हें ज्ञान की प्राप्त हुई थी। सारनाथ उत्तर प्रदेश में प्रथम उपदेश दिया था जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता। कुशीनगर उत्तर प्रदेश में महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी यहां पर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के भाग 4A में पार्ट 4A अनुच्छेद 51A में रखा गया। प्रारंभ
में इनकी संख्या 10 थी। बाद में 600 संविधान संशोधन 2002 से 2002 में एक और 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना है। मौलिक कर्तव्यों का विचार भारत ने सोवियत संघ के संविधान से लिया है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अमेरिका के संविधान से यहां से न्यायिक पुनरीक्षण मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ब्रिटेन से यहां से संसदीय शासन प्रणाली कानून का शासन लिया गया है। फ्रांस यहां से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार लिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछा कि गुरु शिखर चोटी निम्न में से किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरावली सीढ़ी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1722 मीटर। यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। इस चोटी पर गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है, इसलिए इसका नाम गुरु शिखर पड़ा। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। आपसे पूछा है कि कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन के। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक या प्रोथ्राम्बिन नामक प्रोटीन को सक्रिय करता है, या कैल्शियम के साथ मिलकर कोएगुलेशन फैक्टर्स को सक्रिय करता है, जिससे रक्तस्राव रुकता है। इनकी कमी से रोगी को हेमोरेज यानी कि अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो विटामिन डी या कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण व हड्डियों को मजबूती मदद करता है। विटामिन B1 जिसे थायमिन बोलते हैं, या स्नायु तंत्र और ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी है। विटामिन सी या प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और कोलेजन बनाने में मदद करता है, थक्का जमाने में नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। प्रारंभ में इसमें केवल 14 भाषाएं थी, बाद में विभिन्न संविधान संशोधन के माध्यम से भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन से हुए तो 21वां संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा जोड़ा गया। 71वां संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। वर्तमान में 2025 तक 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के वितरण से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ और घोषणाओं के रूप में संबंधित है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा किबुधु। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा किबुधु या अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे पूर्वी बसा हुआ क्षेत्र है और चीन, तिब्बत तथा म्यांमार की सीमा से जुड़ा है। यहां से भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। सामरिक दृष्टि से यह स्थान भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आपसे पूछा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनाईमुड्डी शिखर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड्डी शिखर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। केरल राज्य में अनामलई पर्वतमाला पश्चिमी घाट में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर यानी कि 8842 फीट है। इसे दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है, या एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे। आपसे पूछा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमराव अंबेडकर। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर ने 1956 में की थी। उद्देश्य था भारतीय समाज में दलितों और पिछड़े वर्गों को राजनीतिक आवाज देना और सामाजिक समानता स्थापित करना। यह पार्टी बाद में कई गुटों में विभाजित हो गई, परंतु मूल संस्थापक अंबेडकर ही थे।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जाट जाति निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। आपसे पूछा है कि जाट जाति निम्न में से किस राज्य का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहार। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जाट जाटिन बिहार का अत्यधिक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यह नृत्य मुख्यतः उत्तर बिहार में किया जाता है। इसे बरसात और कृषि कार्यों के दौरान पुरुष और महिलाएं साथ मिलकर प्रस्तुत करते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो असम यहाँ बिहू नृत्य प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ यहाँ पंथी नृत्य और राउत नाचा प्रमुख है, मध्य प्रदेश यहाँ मंडी नृत्य और गौर नृत्य प्रसिद्ध है, बिहार की राजधानी पटना है। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आप लोग बताइए 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। 15 प्लस आपके सही होने चाहिए। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के वीडियो से प्रश्न है एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था। आपसे पूछा है कि एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन सा था। इसका जो भी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।